के द्रोण पर्व में जो एक स्तोत्र बताया है, जो अर्जुन कृत है, जो अर्जुन ने भगवान शिव की उपासना की थी, तो वही स्तोत्र मैं आज आपको बताऊंगा और उस स्तोत्र का उच्चारण भी बताऊंगा। उस स्तोत्र को आप मेरे वीडियो के नीचे भी देख सकते हो, प्राप्त भी कर सकते हो वहाँ से, और साथ ही जैसी मनोकामना है उस हिसाब से या फिर उस तरीके से आप उस स्तोत्र का अभिषेक कर सकते हो, इस स्तोत्र से अभिषेक कर सकते हो। तो सबसे पहले तो भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने के लिए कौन सा पात्र लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमारे ग्रंथों ने कहा है, शिवम गवय श्रृंगेण, अर्थात ये जो गौ श्रृंगी है, गौ श्रृंगी का मतलब होता है गौश्रृंग यानी गाय का सिंह। तो ये जो गौ श्रृंगी है, इस गौ श्रृंगी से आप भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर गंगा जल से, दूध से या फिर किसी की प्रकार के रस यानी कि गन्ने के रस से, तो जैसी मनोकामना है उस हिसाब से आप गौश्रृंगी का प्रयोग कर भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करें। साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसी मनोकामना हो तो कौन सा द्रव्य लेना चाहिए, फिर बाद में मैं आपको वह स्तोत्र भी सुनाता हूँ और बताता हूँ। सबसे पहले उसमें लिखा है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए यानी संतान की प्राप्ति के लिए आप अक्षत से भगवान के ऊपर अभिषेक करें। अब आप सोचेंगे कि अक्षत से कैसे अभिषेक करें, तो अक्षत लेकर इस स्तोत्र को बोलते बोलते भगवान के ऊपर सिर्फ अक्षत चढ़ाने हैं, ना उसमें जल मिश्रित करना है और कुछ भी नहीं, सिर्फ अक्षत चढ़ाने हैं। और खास याद रखें कि जिस कामना के लिए आप अभिषेक कर रहे हो उसका संकल्प लेना आवश्यक है, और संकल्प के विषय में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, और संकल्प किसे कहते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मैंने उस वीडियो में दी हुई है, तो यहाँ पे मैं नहीं दे रहा, किंतु मैं कह रहा हूँ कि संकल्प बिना भी अगर आप महाशिवरात्रि के ऊपर अभिषेक करते हो तो उसमें संकल्प की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाशिवरात्रि अपने आप में ही स्वयं रात्रि, सिद्ध रात्रि है, सिद्ध दिन है। तो महाशिवरात्रि के दिन अगर आप सिर्फ भगवान को प्रार्थना करके भी अगर अभिषेक करते हो तो उसमें कोई दोष नहीं लगता, भगवान आपकी प्रार्थना सुनते ही है और आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु अगर आप चाहो तो आप संकल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अक्षत से अभिषेक करने से संतान की यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद बताया बिल्व पत्र के अभिषेक से, तो जैसे मैंने बोला कि अभिषेक मानी ऐसा नहीं है कि उसमें आपको जल मिश्रित करना है, तो बिल्व पत्र चढ़ाने से, इस स्तोत्र को बोलते बोलते बिल्व पत्र चढ़ाने से धन वैभव की प्राप्ति होती है, क्योंकि जैसे बिल्वाष्टकम में श्लोक में लिखा है, लक्ष्म्याः स्तनत उत्पन्नम, लक्ष्मी जी के स्तन में से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। तो माना जाता है कि लक्ष्मी जी का संपूर्ण वास बिल्व वृक्ष के हर एक पत्ते में है, हर एक दल में है। तो बिल्व वृक्ष चढ़ाने के लिए, बिल्व वृक्ष चढ़ाने से लक्ष्मी की धन की प्राप्ति होती ही है। तो आप बिल्व वृक्ष के पत्ते से भी, बिल्व दल से भी अभिषेक कर सकते हो। फिर उसके बाद बताया है कि दुर्वा से, तो दुर्वा से अभिषेक करने से यानी दुर्वा भगवान शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने से दीर्घ आयुष्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य हमारा अच्छा रहता है। फिर कहा है काले तिल से, तो जैसी कामना होती है वैसे ही काले तिल से भगवान का अभिषेक करें। आप चाहो तो काले तिल को जल में मिश्रित करके फिर अभिषेक कर सकते हो, अगर आप चाहो तो काले तिल को दूध में मिश्रित करके फिर भगवान के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। माना जाता है कि काले तिल से अभिषेक करने से सभी कामनाएं सिद्ध होती है। उसके बाद कहा है दूध, सिर्फ दूध से अभिषेक करने से रोग मुक्त हो जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि भगवान को दुग्ध धारा यानी दूध से अभिषेक करते हैं तो भगवान को वो प्रिय है, तो दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं इस स्तोत्र से। उसके बाद कहा है घृत धारा यानी घी से अभिषेक करने से राजयोग प्राप्त हो जाए, राजाओं के जैसे हम सुख वैभव को प्राप्त करते हैं। उसके बाद कहा है दर्भ, जो कुशा आती है, जो दर्भ कहते हैं, दर्भ के विषय में भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ कि दर्भ किसे कहते हैं, कुशा किसे कहते हैं। अगर आप शत्रुओं से परेशान हो, सरकारी कामों में अगर आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की बाधाएं आ रही है, तो आप दर्भ के छोटे छोटे टुकड़े कर जल में मिश्रित करें और फिर उस जल से, दर्भयुक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें इस स्तोत्र को बोलते बोलते। तो इस प्रकार से अलग अलग
प्रकार की कामना के अनुसार अलग अलग द्रव्यों का इस्तेमाल कर कर आप इस स्तोत्र का प्रयोग कर सकते हो। और साथ ही अंत में मैं कहूँगा कि भगवान को सबसे प्रिय है गंगा जल, तो आप गंगा जल से भी भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। अगर मैंने पहले बताया कि गौ श्रृंगी से अगर आप अभिषेक करते हो तो वो भगवान को बहुत ही प्रिय है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मान लो कि आपके पास गौ श्रृंगी नहीं है तो आप एक ताम्र कलश में जल लेकर, गंगा जल लेकर, गन्ने का रस लेकर, या जितने भी जैसे मैंने बताया उस रस से भी आप भगवान शिव के ऊपर अभिषेक कर सकते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ यह स्तोत्र। सबसे पहले तो ये सुनिए कि इस स्तोत्र के 11 बार पाठ करने से एक रुद्रा अभिषेक का फल प्राप्त होता है। यानी जो वैदिक अष्टाध्यायी रुद्री है उसका एक पाठ करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना ही इस स्तोत्र का 11 पाठ करने से फल प्राप्त होता है। वैसे ही 121 बार पाठ करने से एक लघु रुद्र अभिषेक का फल प्राप्त होता है। यह एक शास्त्र मत है और कई विद्वानों का मतांतर के अनुसार भी यह एक मत है। तो अब वह स्तोत्र सुनिए। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखग्नाय नमस्ते मखदातिने कुमार गुरवे नित्यम नीलग्रीवाय भेदसे विलोहिताय धूम्राय व्याधिने न पराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेतसे अचिन्त्यायम्बिका भर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषभध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्तमानाय सलिले ब्रह्मण्याय जिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सत्याय भूतानां प्रभवे नमः पंचवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय कर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादयामास भवं तदा शस्त्रोपलब्धये। ओम अमृताभिषेको अस्तु।